बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक और आज आपके सामने रखते हैं उस मीटिंग का अहवाल जो लाहौर में सीनियर सिक्योरिटी हुकाम की मीडिया अरकान के साथ हुई, जिसमें वाज़े कर दिया गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम को यक आवाज़ यक ज़ुबान होकर लड़ना है। और ये सिर्फ फ़ौज का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, लेवी का या FC का या पुलिस का काम दहशतगर्दों से लड़ना नहीं, बल्कि पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ फ़ौज की जंग नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की जंग है। इस मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी बुनियादी जो है उनकी वजाहत की गई। ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी का जो इस वक्त सामना है पाकिस्तान को, उस बारे में भी तफसील से बातचीत हुई और ये बताया गया कि जनाब इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करके ही दहशतगर्दी की जो है वो जड़ से उसको उखाड़ा जा सकता है। एक पॉइंट उसमें दहशतगर्दी के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान में शामिल है, जिसे तमाम हुकूमतों ने जिसको सपोर्ट किया, जिसका जो है वह हुकूमतें उसके साथ खड़ी हुई। उसमें यह है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन होंगे और फ़ौज रोज़ाना की बुनियाद पर यह ऑपरेशन कर रही है। 13 नुकात जो हैं उसमें गुड गवर्नेंस भी है, उसमें हुकूमतों की परफॉर्मेंस भी है, जिस पर अमल दरामद किए बगैर दहशतगर्दी से निपटा नहीं जा सकता। और अगर गुड गवर्नेंस की बात करें तो ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो गुड गवर्नेंस करें, ताकि जहाँ महरूमियाँ होंगी, जहाँ वसाइल की कमी होगी, जहाँ बेरोज़गारी होगी, वहाँ दहशतगर्दों का नेटवर्क जो है वो बनाने में आसानी हो जाती है। इसलिए सिक्योरिटी हुकाम ने यह भी बड़ा वाज़े किया कि सियासी जमातों ने भी अब इस बात का फ़ैसला करना होगा कि वो किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। वो गुड गवर्नेंस की बुनियाद पर, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और लोगों को ये बताने के लिए कि नाब उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, ये सियासत करना चाहते हैं या नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं। अगर वो नफ़रत का बयानिया अख्तियार करना चाहें तब भी उन्हें आज़ादी हासिल है, लेकिन अगर वो जो है गुड गवर्नेंस का बयानिया अख्तियार करेंगे तो यही मुल्क को कौम की खिदमत हो सकती है। फ़ौज न किसी सियासी जमात की हामी है, न किसी की मुखालफ है, और फ़ौज तो को भी ये रखती है कि तमाम सियासी जमातें और पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम ने और पूरी सियासी जमातों ने फ़ौज का भरपूर साथ दिया और सारी कौम फ़ौज के साथ खड़ी थी, इसलिए कि कोई फ़र्द या कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है, पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। सिक्योरिटी हुकाम ने यह भी वाज़े किया कि अगर देखा जाए तो इस वक्त जो KPK के अंदर मुलाकातें हुई पिछले चंद दिनों से, जिसके बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं, उस पर भी जो है वो सिक्योरिटी हुकाम का कहना था कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि वहाँ पर जो मुलाकातें हुई दहशतगर्दी के हवाले से, ये एक अच्छी पेशरफ्त है और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के माबैन मुसलसल इंगेजमेंट रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों हुकूमतों के माबैन इंगेजमेंट ना हो। और अगर ब्रीफिंग की बात हो या किसी को इस बारे में जो है वो तफसीलात से आगाह करना हो, तो वफाकी हुकूमत भी तसलसल के साथ सूबाई हुकूमत को उनके सवालात के जवाबात देती रहती है और उनके जो खदशात हो सकते हैं उस पर भी वजाहत उस तरफ से आती रहती है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो सियासी जमातों को जो है वो इस बारे में तय कर लेना चाहिए कि उन्होंने जो अपनी सूरत हाल को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है ताकि दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ा जा सके। सिक्योरिटी हुकाम ने यह भी बताया कि 3 साल कबल जो है वो ईरान से 12 से 15 और 20 मिलियन लीटर तेल जो रोज़ाना जो है उसकी स्मगलिंग होती थी, और ये स्मगलर्स का और दहशतगर्दों का एक नेटवर्क है, क्योंकि उनके माली मुफादात जुड़े हुए हैं जो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तहकीकात के मुताबिक ये चीज़ें भी सामने आई कि जो ख़ास तौर पर स्मगलिंग का पैसा है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर जब बातचीत हुई तो ये भी जो है सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़े किया कि बलूचिस्तान की हुकूमत मर्दाना वार तरीके से दहशतगर्दों से लड़ रही है, और उन्होंने जो बयानिया अख्तियार किया है वो काबिल तहसीन भी है। सियासत उनकी अलग हो सकती है, उनकी सियासत पे अगर किसी को एतराज़ है तो उससे फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता फ़ौज ये समझती है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो बलूचिस्तान हुकूमत ने बोल्ड स्टेप्स लिए हैं वो खराज तहसीन पेश किए जाने चाहिए उसको। अलबत्ता जो इस वक्त पोजीशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, उनकी तरफ से जो हालिया बयान आया, फ़ौज ने इस पर नहायत अफसोस का इजहार भी किया है कि पोजीशन लीडर का जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान है ये अफसोसनाक भी है और ये झूठ पर मबनी है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि फ़ौज 4 हलकों की, 4 ज़िलों की फ़ौज है, जबकि सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना था कि फ़ौज पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है और आबादी के तनासब से लोग फ़ौज में आते हैं। पंजाब में जो आबादी का तनासब है, सिंध में, बलूचिस्तान में जो तनासब है, उसी तनासब के साथ जो है लोग फ़ौज में आते हैं। और इसी तरीके से जो फ़ौज के ऊपर तनकीद की जाती है, ये कहा जाता है कि जनाब फ़ौज जो है वो उन मामलात के अंदर जो है सिक्योरिटी के हवाले से
किसी के साथ जो है वो किसी सूबे के साथ, किसी हुकूमत के साथ उसकी अलाइनमेंट है या किसी के साथ नहीं है, तो उन्होंने वाज़े किया कि फ़ौज की किसी सियासी जमात के साथ ना कोई अलाइनमेंट है और ना किसी के साथ कोई ऐसी मुखालफत फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और जो मुकदमात भी हैं सियासी रहनुमाओं के हवाले से वो कानूनी और कोर्ट केसेस हैं। ये तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक अदालतों से जुड़े हुए हैं और अदालतों ने इस मामले में जो अपने फ़ैसले देने हैं। अगर देखा जाए इस पूरी मुलाकात को, तो जिसका फोकस ख़ास तौर पे पाकिस्तान को दहशतगर्दी का चैलेंज है वो था, और उसमें जो सियासी जमातों का किरदार हो सकता है उस पर तफसीली बातचीत की गई। और साथ ही ये जो मौजूदा बदलती हुई सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इस रीजन की बात की जाए कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं दहशतगर्द ग्रुप्स, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उसमें इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्दी हाल दहशतगर्दी के वाक़े पे भी आला सिक्योरिटी हुकाम ने यह वाज़े तौर पे बताया कि अगरचे खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी है लेकिन वो अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया, और पूरी दुनिया अब इस बात को जान रही है। UN की रिपोर्ट भी ये बात कहती है कि 21 के करीब दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जो इस रीजन के लिए ख़तरा बन चुकी हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ख़ास तौर पे अगर देखा जाए इस रीजन के अंदर, वो है हिंदुस्तान की मुदाखलत, कि हिंदुस्तान किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, और ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिस तरीके से 12 मुकामात पर जो है वो दहशतगर्दों ने हमले किए, अफवाज पाकिस्तान पर, सिक्योरिटी के इदारों पर और मुख्तलिफ मुकामात पर, उनकी जो वीडियोज़ जिस तरीके से फौरी रिलीज़ की गई, सेटेलाइट का इस्तेमाल किया गया, और उसके चंद ही लम्हों बाद वही वीडियोज़ जो है हिंदुस्तानी मीडिया पर दिखाई जाने लगी, जिससे ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि किस तरीके से ये नेटवर्क काम कर रहा है और इन्हें कहाँ से सपोर्ट हासिल है। इस वक्त तमाम कौम को ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, मीडिया को भी ये बयानियाँ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है इसमें कोई इफ़ एंड बट की गुंजाइश नहीं है, बल्कि फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे तक जो है इस जंग को जारी रखेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहे हैं, और अगर देखा जाए तो पिछले चंद दिनों में जिस तरीके से बलूचिस्तान में सैकड़ों दहशतगर्द मारे गए, और पिछले साल भी जो है वो सैकड़ों दहशतगर्द जो है वो लुक़्मा अजल बने थे, इसलिए फ़ौज हर उस दहशतगर्दी का पीछा करेगी जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है की जा रही हो। फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के हवाले से जो बात की गई उसमें भी बताया गया कि जनाब पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और पूरी कौम को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये स्पॉन्सर्ड जंग है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है। सियासी जमातों के हवाले से एक बार फिर सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़े किया कि अगर आपके कोई भी नज़रियात हैं, आपकी कोई भी मजहबी सोच है, सियासी सोच है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर सियासी जमात के अपने नज़रियात होते हैं, अपनी आइडियालॉजी होती है, मजहबी अप्रोच अपनी अपनी होती है। इन सब की मौजूदगी में एक चीज़ जो है जिस पे कंसेंसस की ज़रूरत है वो है कि तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को साइड पर रखते हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ही बयानिया अपनाएं, और वो बयानिया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है, और पाकिस्तान के दुश्मनों से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम भी खड़ी हुई है।